हाय सोल फैमिली, वेलकम टू लुमिनेट टैरो। आज हम आ गए एक फ्रेश रीडिंग के साथ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज़ योर करंट एनर्जी एंड व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड व्हाई। ठीक है, थोड़ा सा एक लेंदी टॉपिक मैंने चूज़ किया है, बट ये सिर्फ इसलिए ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके ऑफ कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, क्या चीज़ें हैं जो ऐसी आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, जो आपका पीस डिस्ट्रॉय कर रही हैं, और उनको किस तरह से हम लेके चल सकते हैं। ठीक है, और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे ये उस वक्त का आपके लिए मैसेज है। वो ही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं। अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ठीक है, लेट्स बिगिन द रीडिंग एंड सी कि आपकी क्या करंट एनर्जी है, आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है और क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। क्या है मेरे पर्सन की, मेरे व्यूअर की, पर्सन कह रही हूँ, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी एंड व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग देम एंड व्हाई। लेट्स सी कि मेरे व्यूअर की क्या current energy है and what is disturbing them and why. Let's see. Daughter of coins, खूबसूरत कार्ड है, वाह भाई। शाहबानू, दिस इज द एम्प्रेस कार्ड। ठीक है, इट्स अ लवली कार्ड टू हैव, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। लेट्स सी मोर। दुनिया, वर्ल्ड का कार्ड है ये मैं सूफी टैरो डेक से निकाले हैं, तो इनके थोड़े से डिफरेंट वर्डिंग्स आपको दिखेंगे, बट सेम ही होता है नॉर्मल टैरो की तरह। सबर, टेम्परेंस का कार्ड है नंबर 14। लेट्स सी और क्या आएगा। 9 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, एंड शाह ऑफ कॉइन्स। ठीक, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया हमारे लिए। अदला, ओ सॉरी, अदला कह रही हूँ, अदल, जस्टिस। आई डोंट नो व्हाई आई सेड अदला, पता नहीं, ऐसे ही कहती होगा शायद। चलें, लेट्स सी के क्या है, इसको इलैबोरेट करते हैं। तो आप अपने पावर में बहुत ज़्यादा एक एम्प्रेस पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप बहुत क्रिएटिव, बहुत इंट्यूटिव, बहुत स्पिरिचुअल, कोई शायद कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट है, या आपकी वाइफ हो सकती हैं जो प्रेग्नेंट हैं, और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल, अ वेरी नर्चरिंग, बहुत एम्बिशियस बिजनेस ओनर हो सकते हैं आप, जॉब कर सकते हैं बहुत हाई पोजीशन पे, और आप एक अपनी लाइफ में एक बहुत मेजर साइकिल को एंड कर रहे हैं। ठीक है, ये दुनिया का कार्ड आया है, तो एक बहुत मेजर साइकिल को एंड कर रहे हैं। कामर वाटर्स की तरफ जा रहे हैं, कामर सिचुएशंस की तरफ जा रहे हैं। आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, आपको ये बात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि मैंने जो है अपने इतने ज़्यादा पैसे, इतनी ज़्यादा मेहनत, इतनी ज़्यादा वक्त, टाइम इतना लगाया किसी चीज़ पे, बट वहाँ से मुझे रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, वहाँ से मुझे फ्रूट नहीं मिल रहा, मुझे वहाँ से विश फुलफिलमेंट नहीं मिल रही। जितना मैंने टाइम लगाया है, 5 साल, 10 साल, वट एवर, जो भी जितने भी टाइम आपने इस चीज़ पे, कोई सर्टन सिचुएशन पे लगाया है, उस चीज़ का आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। एंड ऐसा है कि आपका जो सब्र है, जो सब्र का कार्ड यहाँ पे आया है, आपका सब्र जो है वो बस ख़त्म होता जा रहा है। मतलब है आप में सब्र, आप एक बहुत ही एक साबरीन पर्सन हो सकते हैं, आप एक बहुत ही पेशेंट पर्सन हो सकते हैं, आप में बहुत सब्र है, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि अब वो सब्र जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर से ख़त्म हो रहा है। ठीक है, शायद एक्सटर्नली आप फिर भी एक पोर्ट्रे करते होंगे एक वेरी पेशेंट पर्सन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है कि जो सैंड है वो अब वाटर के साथ मर्ज हो नहीं रहा, बिल्कुल एक डिफरेंट है कि ये ड्राई सॉइल है बिल्कुल, और ये एक वाटर की एरिया है। ठीक है, तो इमोशंस जो हैं अब आपके ड्राई होते हुए हो गए हैं। बेसिकली आपके इमोशंस ड्राई हो गए हैं, वेट कर करके कि मेरी चीज़ें, मेरी खुशियाँ, मेरा हार्ड वर्क कब पे ऑफ करेगा। शायद आपको ऐसे भी लगता होगा कि यार मतलब मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो
उन्होंने इतना टाइम कम वक्तों में बहुत कुछ अचीव कर लिया और आपने इतने टाइम में कुछ भी अचीव नहीं किया। आपकी स्लेट खाली ही दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। कोई एक किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन है यहाँ पर, जिसके ऊपर आप रिलाई करते हैं, या जो आपका सपोर्टर है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। कोई है जो आपको बहुत मोटिवेट करते हैं या सपोर्ट करते हैं। और अगर आप खुद मेल हैं तो आपकी ये खुद की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। अदल का कार्ड यहाँ पे आया है, एंड ये एक नंबर 11 का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस तब आता है ये कार्ड जब आपके लिए कोई बहुत टाइम बाद, बहुत वेट करने के बाद एक नई किस्म की एनर्जी निकल के आती है, ठीक है। मुझे ऐसे लग रहा है ये लाइट बहुत रिफ्लेक्ट कर रही है, तो मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा इधर शिफ्ट करूँगी। आई विल पुट दिस हियर, ठीक है। तो एक अदल का कार्ड आ रहा है, बदलाव आएगा, चीज़ों में जस्टिस मिलेगा। शायद आपने अपना किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा पर्सन कह रही हूँ, किसी कंपनी को बहुत ज़्यादा पिच किया, उधर से आपको हर दफ़ा एक सैड सैड न्यूज़ या एक डिनायल फेस करना पड़ा, एक रिजेक्शन फेस करनी। लेकिन अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लिए एक जस्टिस की एनर्जी निकल के आएगी, आपके लिए अच्छा होगा, एंड आपके लिए अच्छी चीज़ें फ़्लो होना शुरू होंगी, ठीक है। जस्टिस का कार्ड हमारा मेजर आर्काना कार्ड होता है। आई एम गोना कीप दिस हियर। जस्टिस का कार्ड हमारा मेजर आर्काना कार्ड होता है, और जो हमारा, सॉरी, ओके वेल नेवर माइंड। और हमारे पास एम्प्रेस का कार्ड जो शाहबानों के नाम से है, वो भी एक मेजर आर्काना है। दुनिया का कार्ड है, मेजर आर्काना है। और सबर का कार्ड है, टेम्परेंस, तो वो भी एक मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है। तो यू हैव 4 मेजर आर्काना कार्ड्स इन द रीडिंग ऑफ 7 कार्ड्स, ठीक है। 7 कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें से सिर्फ 4 आपके ऑल टुगेदर मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, जिसका मतलब है कि बहुत तेज़ी से चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी आपके लिए। आपका शायद पेशेंस रन आउट हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊं, व्हाट एम आई डूइंग, मतलब ऐसे ही बस लगे हुए हैं एक चीज़ के ऊपर वाटरिंग करना, एक चीज़ में इन्वेस्ट करना, अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने पैसे, और वहाँ से कुछ हासिल वसूल नहीं दिख रहा। लेकिन आपकी कार्ड्स में आपकी एनर्जी बहुत एक अच्छे तरीके से शिफ्ट अराउंड, चेंज अराउंड होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लेट्स सी मोर कि आपके क्या चीज़ें हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, और क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं आपको। मुझे ये तो दिख रहा है और समझ भी आ रहा है कि आपका पेशेंस जो है वो रन आउट कर रहा है, आपका सब्र जो है वो ख़त्म हो रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान इतनी टाइम तक एक ही चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है अपना टाइम, वो मैरिज हो सकती है, वो बिजनेस हो सकता है, वो जॉब हो सकती है, और जॉब फ्रंट में भी शायद आप इन्वेस्ट करी जा रहे हैं, लेकिन प्रमोशन नहीं मिल रही। तो आप सॉरी, आप सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मतलब व्हाट इज़ द वे, व्हाट इज़ द नेक्स्ट मूव, मुझे क्यों, क्या मैं जॉब छोड़ दूं, क्या मैं बिजनेस बंद कर दूं, क्या मैं मैरिज ख़त्म कर दूं। तो ये बहुत सारे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत एक डिस्टर्ब्ड एनर्जी में चल रहे हैं। लेकिन लेट्स सी कि आपको मज़ीद इस करंट एनर्जी के हवाले से आई कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत एक खूबसूरत एनर्जी आई है। लेकिन कुछ, क्योंकि टॉपिक मैंने ऐसा चूज़ किया था, तो कुछ तो डिस्टर्ब कर रहा है आपको। लेट्स सी कि आपको क्या डिस्टर्ब कर रहा है, व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड वाई, ठीक है। व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग माई व्यूअर्स एंड वाई। लेट्स सी द डेविल। कुछ टॉक्सिसिटी है, कुछ नेगेटिविटी है, आपके सराउंडिंग्स में हो सकती हैं, आपके इर्द गिर्द लोगों में हो सकती हैं, जो आपको शायद डीमोटिवेट करते हैं या आपको नेगेटिविटी में डालते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक डिसहार्टेंड प्लेस में आ जाते हैं, एक डिसहार्टेंड पोजीशन से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आपको और क्या मज़ीद डिस्टर्ब कर रहा है, लेट्स सी। डेथ एंडिंग हो रही है, जैसे मैंने यहाँ कहा था, वर्ल्ड का कार्ड आया था,
तो वर्ल्ड का कार्ड जब आता है तो कोई एंडिंग होती है और नए तरीके से बिगिनिंग होती है, ठीक है, नए तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, काउंटर पार्ट्स भी हो सकते हैं आपके किसी के साथ, अगर शाह ऑफ कॉइन्स है तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, कोई काउंटर पार्ट्स के साथ, कोई काउंटर पार्ट के साथ भी आप डील कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्रेस का कार्ड इधर देखें, वाइल शफलिंग दोबारा आया है। सो समवन इज़ डेफिनेटली प्रेग्नेंट, कंग्रेचुलेशंस इफ़ यू आर। लेकिन एक एम्प्रेस का कार्ड आया है, सम न्यू बर्थ, रीबर्थ, कोई नई तरीके से चीज़ें शुरू होने वाली हैं, ठीक है। तो टॉक्सिसिटी है, डेविल की एनर्जी है, डिस्टर्ब आपको यही कर रही है चीज़ें कि एक नेगेटिव लूप में चले गए हैं आप, क्योंकि आप एक गिर शायद लोगों को देखते हैं सक्सीड करते हुए, अच्छा करते हुए, और फिर अपने जब प्लेट को देखते हैं तो आपको वो वाली बात हो गई कि आप अपने ग्लास को हाफ एम्प्टी देखते हैं बनस्बत के हाफ फुल, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव जो है वो आपका थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, जिसकी वजह से आप एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, एक टॉक्सिक एनर्जी, एक हेल्पलेसनेस की एनर्जी से ऑपरेट करते हैं। लेट्स सी मोर। पेज ऑफ कप्स, शायद आपको किसी ने कोई ऑफ़र भी दी है, कोई बिजनेस ऑफ़र, कोई प्रपोज़ल, कोई इमोशनल ऑफ़र जो आपको थोड़ी बहुत जेन्युइन नहीं लग रही, जिसकी वजह से ये बात भी आपको कंफ्यूज कर रही है। शायद आपका कोई रिश्ता आया है और आपको वो जेन्युइन नहीं लग रहा, या कोई चीज़ है, शायद आपके हस्बैंड ने आपको कुछ ऑफ़र किया है, या किसी जॉब फ्रंट में आपको कुछ ऑफ़र आई है जो आपको थोड़ी सी एक डॉजी एक एनर्जी फील हो रही है, आपको वो ज़्यादा जेन्युइन नहीं लग रही, ठीक है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ कप्स, एक तरफ आपके पास एक पेज ऑफ कप्स की ऑफर आते हुए दिखाई दे रही है और एक नाइट ऑफ कप्स की ऑफर। नाइट ऑफ कप्स की ऑफर बहुत जेन्युइन है, लविंग है, केयरिंग है। शायद आप किसी सिचुएशन, कोई चीज़ एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में और नए तरीके से चीज़ें दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि चेंज आ रहा है, ठीक है, ये तो दिख रहा है हमें सारे कार्ड्स में कि चेंज इज़ कमिंग, बहुत मेजर चेंज है, बिकॉज अब हमारे पास वर्ल्ड का कार्ड भी है, डेथ का कार्ड भी है, डेविल का कार्ड भी है, जस्टिस भी है और सबर भी, मतलब तो बहुत ज़्यादा मेजर आर्कानास और ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। लेकिन एक क्लियर एंडिंग है, बिकॉज डेथ, डेविल एंड वर्ल्ड का कार्ड आया, तीन ये और जस्टिस हमारा ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कोई बहुत मेजर किस्म की एंडिंग है, चीज़ों को लेके, इमोशंस को लेके, जॉब को लेके, कोई चीज़ है जो आपने अपने इस फेज़ में, इस लाइफ के चैलेंज में कंप्लीट किया है और अब आप एक हाई ऑनर की पोजीशन में हैं और नए तरीके से चीज़ें अब आप स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो डिस्टर्ब कर रहा है वो नेगेटिविटी, सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी। ज़ाहिर सी बात है, चेंज है तो चेंज तो ईजी नहीं होता, राइट, इट्स डिफ़िकल्ट। आपकी बॉडी पे टॉल ले सकता है, आपके ऊपर हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन्स हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेंस बहुत ज़्यादा, मतलब शफल करते हुए भी मुझे 2-3 दफ़ा इस डेक में टेम्परेंस दिखा है। तो मतलब सब्र और सब्र और वेट करके ये चीज़ आपके लिए चेंजेस हो सकते हैं कंप्लीट, ठीक है। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो 8 वीक्स, 8 मंथ्स या 8 डेज में आपकी सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज अराउंड होती हुई दिखाई दे रही है। यस, क्लैरिटी भी मिलते हुए दिखाई दे रही है और कोई ऑफ़र भी आते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी क्योंकि आप एक इनर चेंज अब्जॉर्ब कर रहे हैं, एक इनर चेंज से गुजर रहे हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्बिंग लग रही हैं, ठीक है। तो इसको हम एक एडवाइस लेके क्लैरिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, आपकी ये सिचुएशन है, तो आप क्या एडवाइस है आपके लिए इस सिचुएशन में। लेट्स सी दैट। एक और दो कार्ड्स हम अपने विजडम ऑफ हाफिज से लेते हैं एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है इस करंट सिचुएशन में। वी नो कि आप साइकिल एंड कर रहे हैं, आप एक इम्प्रेस पोजीशन पे हैं, यू आर डूइंग वेल बट फीलिंग काइंड ऑफ हेल्पलेस, होपलेस। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एक एडवाइस कार्ड लेते हैं।
एक ही लेंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देखते हैं, हैव करेज। ठीक है, इस सिचुएशन में आई नो कि आप बिल्कुल थक गए हैं, टूट गए हैं, बर्नट आउट हो गए हैं, लेकिन यू हैव टू हैव द करेज। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव होल्ड द कनेक्शन। तो आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है अपने खुदा के साथ, अल्लाह के साथ, आपने उस पे होल्ड करना है एंड अपने ऊपर वर्क करें, अपनी पावर में आए। आप अपने आप पे वर्क करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी, आपको डिसीजन मेकिंग में भी आसानी होगी। रिलीज़ एंड लेट गो। कोई चीज़ है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे और उसको बस फँसा हुआ है, एक तरीके से आपने जो सोच अपनी बना ली है ना, उसी पे आप अटके हुए हैं। बट समटाइम्स आपको चीज़ों को लेट गो करना होता है, ठीक है? तो ये आपकी एक एडवाइस है एंड आई विल टेक सम मोर एडवाइस, नॉट अ मोर एडवाइस, मैं सिर्फ एक एफर्मेशन ले लेती हूँ, ठीक है? इस दूसरे डेक से एक एफर्मेशन कार्ड लेते हैं कि क्या आपके लिए एफर्मेशन है इस पूरी रीडिंग के हवाले से, ठीक है? एक एफर्मेशन कार्ड, व्हाट इज इट, लेट्स सी। सम डेज you're the bug, some days you're the windshield, ठीक है? तो कहने का मकसद ये है कि कुछ दिन आप एक मकड़ी की तरह होंगे, एक कीड़े की तरह होंगे, और कुछ दिन आप एक विंडशील्ड की तरह होंगे, जैसे प्रोटेक्टेड, ठीक है? तो गुड एंड बैड डेज दोनों होते हैं, बट ऑब्वियसली ये एक थोड़ा मुश्किल स्पेस है जिसमें आप हैं। बट सब्र रखें, पेशेंस रखें एंड चीज़ें आपके लिए चेंज अराउंड होंगी, ठीक है? इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इफ़ दिस रेजोनेटेड विद यू। सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, हेल्प मी ग्रो, ठीक है? Until next time, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़, बाय, टेक केयर।